अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। बजट सेशन तो चल रहा है कौमी असम्बली में, लेकिन कौमी असम्बली में बजट से ज़्यादा एक ये वैसे वरीसम बात भी है कि बजट से ज़्यादा और अवामी ज़ाहिर रिलीफ से मुंसलिक तो यही मामला है। ज़्यादातर जो गुफ्तगू है वो सियासी तमाम तर मामलात पर रही और हमेशा की तरह जो सियासी हरीफ हैं वो आमने सामने नज़र आए। एहतजाज भी भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, लेकिन वो बजट के ऊपर नहीं था। PTI जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी जो एहतजाज करती हुई नज़र आई है वो ये जो नया एक ऑपरेशन जो है जिसका ऐलान किया गया है अज़्म इस्तेहकाम, उसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करते हुए नज़र आए हैं और वो कहते हैं कि किसी तरह के ऑपरेशन की हिमायत हम नहीं कर सकते हैं। दोनों जमातों का मौक़िफ़ हम सुनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से और PTI के इसी एहतजाज के पेश नज़र हुकूमती जमात बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि ये जमात PTI एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और दहशत गर्दों का साथ दे रही है। बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं नाज़रीन जो दोनों इतराफ़ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूठे हुए अरकान हैं अपनी अपनी जमातों से, ख्वाहिर अफजल मरवत हों PTI से या फिर ज़ुबैर उमर हों जिन्होंने हाल ही में PMLN छोड़ दी है, वो हों, दोनों अपनी अपनी जमातों या अपनी जो डिसग्रंटल्ड जो जिनसे वो हैं उन जमातों से वो अपने अपने नए इंकशाफात करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ज़ुबैर उमर साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी मियाँ नवाज शरीफ की और मरियम नवाज साहिबा की लंदन में अदम इस्तेहकाम से पहले, और वहीं पर दूसरी तरफ PMLN उसकी तरदीद भी कर रहे हैं। वहीं पर शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि बाजवाई मतलब इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जनरल बाजवा के अराउंड जो हैं वो दोनों जो ये इख्तिलाफात हैं उनका महवर किया जा रहा है, उनको पिवट किया जा रहा है। बाजवाई माफिया कह के मुखातिब कर रहे हैं शेर अफजल मरवत कुछ उन अपने PTI के ही रहनुमाओं को जिनकी वजह से वो कहते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब कभी भी रिहा हों। अब नाजरीन ये तमाम तर बड़े संगीन मामलात हैं, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि क्या ऑपरेशन इस वक्त ज़रूरत वक्त नहीं है। जो इसके ऊपर एहतजाज करती हुई जमात है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं का जो सूबा है जो कि वो लोग गवर्न करते हैं यानी चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर साहब और PTI की जहाँ पर हुकूमत है वहाँ पर तो जो टेररिज्म के या दहशतगर्दी के हालात हैं वो संगीन से संगीन तर हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बदतरीन वहाँ पर दहशतगर्दी की लहर है। लोअर दीर में भी गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं और जो तालिबान की रीसेटलमेंट वहाँ करवाई गई थी और जो 40,000 ख़ानदानों को बसाया गया था वो एक गले की हड्डी मामला बना हुआ है और बिल्कुल ऐसा वहाँ मालूम होता है। वहाँ पर अगर जो एक हम न्यूट्रल फीडबैक भी लेते हैं KP के हवाले से, वहाँ हर कोई यही कहता है कि उधर हालात लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बिल्कुल बस से बाहर हैं और ऐसा मालूम होता है कि जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तो एक तरह से हैंड इन ग्लव हैं इन तमाम तर जो अस्करियत पसंद क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़, उनके साथ। तो नाज़रीन ये बड़े संगीन मामलात हैं। ऐसे में क्या KP में ज़रूरत नहीं है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की? अगर उस इजलास में जो कि एपेक्स कमेटी का हुआ वहाँ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ख़ुद मौजूद भी थे, तो उन्होंने इस ऑपरेशन की मुखालफत क्यों ना की उस इजलास में जहाँ पर यह फैसला किया गया है कि ऑपरेशन किया जाएगा और एक रिन्यूड ऑपरेशन किया जाएगा। ये काफ़ी कुछ ज़रूरी सवालात हैं जो कि आज हम उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी ये बात पूछेंगे कि आप PTI पे तो तनकीद के निश्तर हमेशा की तरह बरसा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब क्या PMLN के पास है कि PMLN के जो अपने सुप्रीमो हैं नवाज शरीफ साहब वो क्यों बजट इजलास से गायब नज़र आ रहे हैं? उन्होंने बल्कि बजट इजलास में आगे भी बाकायदा अर्जी दे दी है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब, क्या मायने इसका अखज़ किया जाए कि वो अपनी ही हुकूमत के दिए हुए बजट से नाखुश हैं और जो उनके बारे में जो चहमगोइयाँ हैं कि वो इलेक्शन से ऑनवर्ड्स ही वो एक डिसग्रंटल्ड हैं और एक वो डिसप्लेजर जो है उन्होंने संगीन तरह से अपना एक शो किया है कई सारे फ्रंट्स पर। क्या ये बात सच है? इन तमाम अमूर पे बात करेंगे और ये तमाम तरह जो हैं वो दोनों जमातों से उठाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी सुनाया जा रहा है कि अब राज़ी हो गई है बजट के ऊपर, वो किन शराइत पर राज़ी हुए हैं और हर दफ़ा पीपल्स पार्टी बजट से पहले इख्तिलाफात क्यों ले आती है अपनी हुकूमत के साथ, इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था PDM हुकूमत में कि बजट से बिल्कुल पहले पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई थी और फिर पीपल्स पार्टी मान भी गई थी। किन असबाब के तहत पीपल्स पार्टी नाराज़ थी और अब जब मानी है या पहले भी मानी थी वो किन शराइत पर पीपल्स पार्टी मान जाती है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। इन तमाम मामलात पे फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं तमाम तर पार्टी से वो तमाम तर सवालात के जवाबात जो कि हमने इब्तदाई में उठाए हैं। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लीगल तमाम तर मैटर्स अपनी पार्टी के देखते हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं और शिकायत कुनंदा हैं बल्कि। वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू, आपने हमेशा हमें ग्रेस किया है। निहाल हाशमी साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह स्टॉलवर्ट हैं और तमाम तर बहस में हुकूमती तमाम तर पर्सपेक्टिव्स के साथ हमें ज्वाइन करते हैं अपनी बेबाक आरा के लिए। माशाल्लाह हमेशा निहाल साहब जो हैं वो ही इज़ वेरी नोन और दोनों बड़े लर्नड लॉयर्स हैं। आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर निहाल साहब, खुश आमदीद और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब नाजरीन शॉर्टली मेरे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वो भी बड़े लर्नड वकील हैं, तो एक माशाल्लाह तमाम तर वकला के पैनल के साथ हम बैठे हैं। तो ये तमाम तर बहस ज़ाहिर है बजट के ऊपर भी, लेकिन जो सवालात हैं उनकी लीगल सियासी नौयत दोनों जानने की कोशिश होगी। बताइएगा शुएब शाहीन साहब, एक तो मैं आपको बयान भी सुनाती हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब आज उन्होंने बयान दिया है और देखें ये बात जो आपके हवाले से की जा रही है PTI के हवाले से, वो यही बार बार कर रहे हैं कि आप बाकायदा दहशतगर्दों के साथ उनकी हिमायत करते हुए क्यों नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं KP में दहशतगर्दी के हवाले से और अमन व अमान के हवाले से। वहाँ तो आपको तो सबसे ज़्यादा हिमायती होना चाहिए ऑपरेशन का, जो ये नए ऑपरेशन का आगाज़ हो रहा है, अज़्म इस्तेकाम। सुनिएगा ख्वाजा साहब ने क्या तनकीद की है किन अल्फाज में। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये आज भी 9 मई के मौकफ से नहीं हटे। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी 9 मई वाले हैं। इनका मौकफ नहीं बदला। ये मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। शुएब साहब, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इस्लामाबाद में जो CCTV फुटेजेस के होते हुए, वीडियोस के होते हुए जो खुसरों को गिरफ्तार नहीं कर सके, और जो मैं आपके सामने हकीकी MNA 45 का 1,05,000 इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के बैठा हूँ, जिन कठपुतलियों को मुसल्लत किया हुआ है। जिस दिन मैं यहाँ इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, चूँकि मैंने उसको चैलेंज कर रखा है और हर रोज़ इनके एक्शन को चैलेंज करता हूँ। मैं 10 बंदों के साथ भी एहतजाज करूँ, 7वीं FIR है मेरे खिलाफ। कल भी दहशतगर्दी की FIR में बेल कराई, पिछले हफ्ते दहशतगर्दी की FIR में बेल कराई। मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ इनकी नज़र में। इन लोगों ने जिस अंदाज से इस दहशतगर्दी की दफ़ा को या दहशतगर्दी के नाम को बदनाम कर दिया है, मुझे बताएं ट्रू सेंस में दहशतगर्दी है, इसमें गुलाम हुसैन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अगर कोई शख्स ज़ाती दुश्मनी में 10 कत्ल भी कर देना, वो दहशतगर्दी में नहीं आता। दहशत फैलाना, दहशतगर्दी करना, उसकी पूरे पैरामीटर्स हैं। बहस हो गई ना शुएब साहब, ये सियासी नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इनका काम, ये बात तो हार्डकोर दहशतगर्दों की हो रही है, TTP जैसी तंजीमों की हो रही है, उनके खिलाफ ऑपरेशन है ना। मुझे ये बता दें, दहशतगर्द शुएब शाहीन हो, दहशतगर्द वो TTP वाला हो, इन्होंने फर्क क्या छोड़ा है मुझे ये बताएं। आज तक इन्होंने दहशतगर्दी को ना समझा है और फिर साथ कहते हैं कि पब्लिक हमें सपोर्ट क्यों नहीं करती। कैसे आपको सपोर्ट करे? पिछले 1 साल से काम क्या किया इन्होंने? 2 साल से सिवाय PTI के लोगों को उठाने, चादर चार दीवारी की पामाली करने, इन लोगों को अंदर घरों में घुसने। हाँ। भाई अगर उनकी नजर में मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट सियासी इस्तिलाह को आप उससे आपको प्रॉब्लम है, जो दहशतगर्दी की सियासी इस्तिलाह ढूंढ रही है। बात यह है कि ये आपके जमाने में भी एग्जिस्ट करती थी। ये संजीदा नहीं है दहशतगर्दी के बारे में। ये माल और मता बटोर के अपने ही लोगों को अंदर ऊपर दहशत फैलाना चाहते हैं, मिसयूज ऑफ लॉ कर रही हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रही हैं और कानून का मिसयूज करके लोगों को उठा रही हैं, लोगों पे तशद्दुद कर रही हैं, लोगों को किंग्स पार्टियां तब्दील करा रही हैं, लोगों को उठा करके उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। अगर ये नेक नीयत हों तो ये एक दिन का काम है। पूरी पब्लिक भी इनके साथ खड़ी होगी, पूरी गवर्नमेंट्स भी इनके साथ खड़ी होगी, लेकिन इनकी नेक नियत है ही नहीं ना। लेकिन वो शुएब साहब वो तनकीद यही करेंगे ना आप पे, आप सियासत को जोड़ रहे हैं दहशतगर्दी जैसे मामले से, इतना सेंसिटिव इशू। मुझे ये बताएं, दहशतगर्दी को खत्म करना है ना, बताया जा रहा है हमारे साथ। वेरी वार्म वेलकम सर जी। दहशतगर्दी को खत्म करना है, पहले दहशतगर्दी की तारीफ तो कर लो कि दहशतगर्द है कौन। बट सर ये तो हर दौर में होता है ना, वो कहते हैं कि हर दौर में यही मसला रहता है। हर दौर आप लोग भी लगाते थे दहशतगर्दी की दफा, तो कभी किसी के खिलाफ नहीं हुआ,
आपने जो आज इन्होंने दहशतगर्दी को मिसयूज़ कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन जो करने वाले थे वो भी कल वही थे, आज भी जो वही हैं। और इन कठपुतलियों को जो यहाँ बैठे हुए हैं जिस तरीके से उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इस्लामाबाद की पुलिस हो या पंजाब की पुलिस हो या बाकी पुलिस हो, तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। जब आप कहते हो, आज से 10 साल पहले आपने अपेक्स कमेटी बनाई, आपने अहदाफ मुकर्रर किए कि हम इसके मुताबिक चलेंगे, आप चले हैं? नहीं चले, आपकी नीयत ही नहीं है। क्यों? कि अभी आपका परसों आ गया चाइनीज ऑफिशियल, हाँ। उसने आकर कह दिया कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी के लिए पहली जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी के लिए पब्लिक आपके साथ तब खड़ी होगी जब आपको नेकनीयत समझेगी, जब आप नेक नीति से इन मसाइल के हल के लिए आप संजीदगी के साथ कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि हमने एक पार्टी को तोड़ना है, एक पार्टी को लाना है, ये गोया कि ये वाले ऑपरेशन का भी इस्तेमाल आपको या आपकी पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए तो अभी हो रहा है। इसके बाद क्या होगा देखें, ये जो कुछ हो रहा है आपके आज के कंडक्ट को हम अगले मुस्तकबिल का तो हमें नहीं पता। अच्छा, अल्लाह करे आप अगर फरिश्ते बन जाएं, कल हम आपके साथ खड़े होंगे। कौन कहता है कि मुल्क में दहशतगर्दी हो? अभी भी संजीदगी के साथ आप जिस पार्टी को आप कह रहे हैं दहशतगर्दी की तारीफ बयान करना नहीं आती, वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन क्या करेंगे? ओवर टू यू निहाल साहब, बड़ा संगीन इल्जाम है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक जुमले में जवाब दे दिया था शुएब शाहीन साहब को कि पॉलिटिकल चीज और दहशतगर्दी दो मुख्तलिफ चीजें। यही मैं भी आपसे अर्ज करूंगा कि एक तो देखें मुना, जब हम किसी टॉक शो में बैठे होते हैं तो ये जैसी ऑन एयर होता है तो ये आर्काइव में जाता है और ये पूरी दुनिया की एसेट बन जाता है, जो जब चाहे जो अल्फाज चुनाव करे और आपकी सोसाइटी, आपकी रियासत, आपके मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है कि आप ही अपने बारे में ये अल्फाज कहते थे। मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल्स का जिक्र कम करना चाहिए और रियासत और जो हमारे रियासती जो हुकूक हैं उस पर ज़्यादा बात करना चाहिए। दहशतगर्दी, दहशतगर्दी की तारीफ होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी अदालतों की है और अदालतों को भी ये काम बारहा करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो लोग FIR काटते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, हम मानते हैं। तो क्या जिनकी दौर में हुकूमत थी उनके दौर में क्या प्रॉपरली दहशतगर्दी के पर्चे नहीं काटे जाते थे? हमें मिन हैसुल कौम बैठना पड़ेगा, बैठ करके सोचना पड़ेगा। हमें ऊपर अपनी ज़ात से, अपनी पार्टी से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपनी ज़ात से और अपने पार्टी से ऊपर नहीं आएंगे और मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। और हमें सीखना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। ज़बरदस्ती कोई किसी को नीचे नहीं कर सकता। अगर आज एक ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंडसेट होता है वो तो अपनी हरकतों से बात है। एक दूसरी चीज़ है कि मुख्तलिफ ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना अज़म रखती है, अपना मंसूबा रखती हैं, और उसमें अगर हम उनके फैसिलिटेटर बन जाएं, अगर हम उनको फैसिलिटेट करें अपने अल्फाज से, अपने अमल से, अपने हरकतों से, तो फिर हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने रियासत के खिलाफ मनफी काम। मुझे याद पड़ता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को ला करके KP में बसाते हैं, अगर आप कहते हैं कि इनके दफातर यहाँ पे खोलने चाहिए, अगर आप कहते हैं कि इनको जेल से रिहा कर देना चाहिए, तो आप किसको क्या पैगाम देते हैं? एक मैंने ट्वीट देखी, इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। एक मैंने अभी ट्वीट देखी, राशिद हाशमी साहब ने किया। उसमें एक इंडियन टॉक शो में कोई उनका मेजर है, वो कह रहा है कि जनाब, एक पैसा खर्च किए बगैर जो कुछ इमरान खान साहब ने कर दिया, हमारी नस्लें उनका शुक्रिया अदा करती ये मेजर गौरव आर्या हैं, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं इंडिया के, उनके टॉक शोज में अक्सर होते हैं और उन्होंने काफी ऐसे बयानात दिए हैं इमरान खान साहब के हवाले से। अभी मैं चंद 1-2 घंटे पहले देख रहा था और उन्होंने जिस हवाले से, जिस अंदाज में बयान किया है, वो मेरा सर शर्म से झुकता है कि हमारे आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं। इख्तलाफ आप गवर्नमेंट से करें, मुखालिफ पार्टी से करें, ज़ात से करें, पाकिस्तान से नहीं, मेरी रियासत से नहीं। ये लाखों लोगों की कुर्बानियों का समर है ये मुल्क।
और पाकिस्तान बनाते हुए भी लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और उसको बचाने के लिए भी कुर्बानियां दे रहे हैं। और एक बड़ा तवील पॉलिटिकल जद्दोजहद 100 साल की। हम किसी के देखिए इक़्तिदार में लाने और हटाने के चक्कर में अपनी रियासत के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। ये अमानत है हमारे पास, आने वाली नस्लों की अमानत है। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, इसी तरह हमें भी बड़ा बहुत अहम बात आपने की है। और बड़ी आपने हमें एक चीज का ख्याल रखना, बड़ी बारीक सी लाइन है, थिन लाइन है। सुलझी भी बात आपने फरमाई है। आपने कहा है कि ठीक है, अब जो रियासती इदारे हैं, FIR का इंदराज, ये सारी चीज़ों में ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। बट शुएब साहब बड़े उन्होंने वैलिड पॉइंट्स और भी कुछ उठाए हैं कि ये तमाम तर जो किया धरा था ये उस टाइम का था। कादिर मंदोखेल साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, एक रिन्यूड ऑपरेशन, चीन को भी जो एप्रीहेंशंस थी वो भी दूर होंगी, और जाहिर है जो खासतौर पे चीनी ऑफिशियल्स पे जिस तरह के हमले हुए उसके बाद ये एप्रीहेंशंस बढ़ गई थी। आप इस ऑपरेशन की हिमायत करते हैं, इन प्रिंसिपल ठीक समझते हैं। PTI ने मुखालफत की है और PTI ने ये कहा है, जो दूसरा उनकी बात है, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट लेके आए। ये तो बात गलत नहीं है ना? पार्लियामेंट से तो इस चीज को एंडोर्स होना चाहिए जैसे दीगर ऑपरेशंस भी होते हैं। मेरे ख्याल में मैं ज्यादा सख्त बात नहीं करूंगा, पार्लियामेंट पे मिसाल भी नहीं देना चाहूंगा। आप कोई भी पाकिस्तान की माज़ शख्सियत के ऊपर भी आप पार्लियामेंट के ऊपर बहस लाओ तो उस पर इख्तलाफ रखेंगे। तो जब आपका चीफ मिनिस्टर साहब जितनी शरीफाना गुफ्तगू करता है हर जगह पे, तो वहां पे सर झुका के क्यों बैठा हुआ था? तो बोल लेते हैं भाई मुझे नहीं ऑपरेशन पसंद, नहीं करो। आपके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए, देखो हर MNA को तो नहीं बिठा सकते है ना उस कमेटी में। हर सूबे की एक नुमाइंदगी होती है। हमारी भी 2 सूबों की नुमाइंदगी थी, नून की भी थी, PTI की भी थी। तो वहां ये बोल देते जिस तरह ये बढ़ के मारता है, नहीं करता मैं ऑपरेशन, मैं नहीं मुखालफत करता हूँ, खड़े होके चले जाता, ये वगैरह वगैरह। सवाल ये कि ये सारी चीजें आप किस लिए कर रहे हो? एक तरफ जो स्वात में काला में जो वाकया हुआ है, क्या टूरिज्म का बेड़ा गर्क नहीं किया? क्या आपकी पुलिस, आपकी मैनेजमेंट, इंतजामिया वहां उस चीज को कंट्रोल किए? क्या मस्जिदों में जो हैलानात हो रहे थे, अब आप जाग गए जब पूरा टूरिज्म का बेड़ा गर्क करके आप बैठ गए? आपसे सुबह संभाला नहीं जा रहा है, आपसे दहशतगर्दी संभाली नहीं जा रही, आपसे अमन अमान के मसाइल संभाले नहीं जा रहे हैं। आप ग्रिड स्टेशनों में घुस के और बटन ऑन कर ग्रिड स्टेशन पे मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब घुसे, वहां पे पता नहीं ना जाने क्या बटन दबा दिए, 32 फीडर जो ना वो बैठ गए। अब जब बैठ गए तो पूरा का पूरा पेशावर जो ना तारीकी में डूब गया। भाई आपको नहीं पता तो किसी इलेक्ट्रिशियन को, किसी वापडा वाले को बताओ कौन सा बटन दबाना है, या आपने डायलॉग बाजी के लिए कैमरा ऑन करके इलेक्ट्रिशियन साथ ले जाते। मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझे एक बात बताओ कि इस तरह आप नहीं, मैं तो एक मावरतन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन क्या जरूरत? ग्रिड स्टेशन में घुसना भी एक गैर कानूनी अमल है, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की तरबियत है, उनकी हिदायत है, बिजली के बिल जलाना, उंडी के जरिए पैसे भेजना बैंकों से नहीं, ये तो तरबियत उनकी शुरू से आ रही है। तो जब सरबराह का ये हाल है तो इनकी जो कारकुन है वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे शाम को सारी वीडियो बना के इमरान खान साहब को, वैसे माशाल्लाह उनके पास टीवी लगा हुआ है तो वो देखते रहेंगे, देखो मेरे चीफ मिनिस्टर जो है ना किस तरह सुल्तान राई या बुदर मुनीर बना हुआ है। तो सवाल ये, इन चीजों से आप अपने आप को, हमारे तो गवर्नर ने पहले कहा आप संभाले अपने 3 डिस्कोस संभाले, मैं देखता हूँ कितने बिजली, फिर कहते हैं नहीं जी मैं बिजली जो है ना मेरे सूबे से पैदा होती है और मैं बंद करूंगा पूरे पाकिस्तान। अब इस अकलमंद आदमी को या शुएब शाह बैठे हुए, क्या 89% गैस सिंध से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं? क्या पंजाब में कारखाने नहीं लगे हुए? हाँ, ये तो बात सही है कि अगर इस तरह की बात सारे सूबे करने शुरू हो गए और सूबाइयत पे उतर आए तो फिर तो बड़ा मंफी रुझान है और अल्लाह माफ करे ये कौमियत के बहुत ये बिल्कुल मुखालिफ चीज चली जाएगी। शुएब शाहीन साहब, ये बात गलत नहीं है। इस बात को हमने इब्तिदा में भी उठाया था कि एपेक्स कमेटी में आपके चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ मौजूद थे, तशरीफ फरमा थे, लेकिन सारे लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर उनका एक अलग रुख होता है, उनका अलग एक रूप होता है। जब वो बाहर आते हैं तो जैसे सुल्तान राई वो कह के मुखातिब कर रहे हैं उनको कि बाहर आके तो वो जारहाना हो जाते हैं। मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं आपके सूबे में 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो आपका ये एक बुनियादी इख्तलाफ भी है PMLN के साथ, मुझे पता चला है भाई। अगर उसके सूबे में अब एक बंदा बिल भी दे रहा है, एक बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप उसको 22 घंटे 20 घंटे उसको बिजली से महरूम रखें। नहीं, वो कहते हैं बिजली चोरों को आप पकड़ें, पूरी बिजली आपको उन्होंने पकड़ना है। ये फेडरल का इदारा है या उनका इदारा है? बट सर द पॉइंट इज वो पर्चा करें, उठाएं उनको, उनके खिलाफ एक्शन लें। तो पुलिस वाले करेंगे ना, पुलिस तो सिविक के अंदर आती है ना। मुझे ये बता दें,
आप क्या जो बंदा पैसे दे रहा है उसके साथ भी वो सलूक करेंगे, 22 घंटे बिजली बंद कर देंगे? आप इस क्या इस्लामाबाद में नहीं लाइन लॉसेज हो रहे, पंजाब में नहीं हो रहे, बाकी जगहों पे नहीं हो रहे? क्या आप एक जगह के 30% लोग पैसे नहीं दे रहे, 50% नहीं दे रहे? सही है। जो 50% पैसा दे रहा है उसको किस बात से आप महरूम करते हैं? जो नहीं दे रहा उसका बिजली काटें। लेकिन ये बताइए कि सूबे की जो इंतजामिया है वो क्यों नहीं एक्शन ले रही उनके खिलाफ? उसने खत लिखा, पर्चे क्यों नहीं दायर कर रहे? ये जो एपेक्स कमेटी में बैठते हैं, ये जो SIFC में बैठते हैं, ये जो मोहसिन नकवी जा रहा है, इस मौजू पे बात करें ना अपने चीफ मिनिस्टर के साथ। जो तय हुआ, चीफ मिनिस्टर ने कहा है जी 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हुई, ये इनकी मीटिंग में तय हुआ। आपको कमिटमेंट दी गई? कमिटमेंट दी गई। अच्छा, उसके बावजूद जाके 22 घंटे ईद वाले दिन बिजली नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि आप एक सूबे के साथ, चूंकि उसने PTI को वोट दिया है, आपने उनकी आवाम को तकलीफ देनी है, और दैट इज द ओनली कंसिडरेशन। आप जाकर बताएं ना पंजाब में। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है निहाल साहब कि आपकी गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी थी 12 घंटे लोड शेडिंग की कि 12 घंटे नहीं होगी, लेकिन उसको ईद के रोज वायलेट किया जा रहा है। अच्छा, जो दहशतगर्दी से मुंसलिक जो आपके ऊपर इतने बड़े इल्जामात हैं, अब आप मैं आता हूं दहशतगर्दी की बात, हमारे पे क्यों इल्जामात आएंगे? ये बात तो गलत नहीं ना कि आप जाएं तो फिर मैं दहशतगर्द हूं, फिर मैं दहशतगर्द हूं। साबिक सदर मुमलिकत, मेरा ख्याल है कोई वो हंड्रेड्स में थे लोग जिनको वो आम माफी दे चुके हैं। जो आप लोगों ने तालिबान बसाए वो अलग है, वो हमने दफातर खोलने का मुतालबा आपने किया तालिबान के, फैसला था। उसके बाद बताएं, मार्च को, अप्रैल को आपने फारिग कर दिया ना इमरान खान को। उसके बाद जून जुलाई में इनकी क्यों मीटिंग्स हुई बाजवा साहब समेत उन लोगों के साथ? आपने एक पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करें। नहीं बनाई तो उसको जब आप वायलेट करेंगे, किसी के साथ मुआहदा करके रियासत वायलेट करेगी, तो उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन वो पॉलिसी खान साहब ने नहीं बनाई थी बतौर प्राइम मिनिस्टर? सर, बतौर प्राइम मिनिस्टर तमाम सबको एपेक्स कमेटी सारे लोगों को बिठा करके पॉलिसी बनती है। क्या सिक्योरिटी इशू विदाउट एस्टेब्लिशमेंट या विदाउट आर्मी आप बना सकते हैं? या बनाई है कभी आपने? वो उसके बाद इनकी मीटिंग्स क्यों हुई? अच्छा, सूबों का भी गो अहेड होगा, जाहिर है। उस वक्त मुराद अली शाह साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है आज भी अगर आपने करनी है जरूर करें। और चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि आए जी मेरे सूबे में शुरू कर दें, आए जी फलां जगह पे शुरू कर दें। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, हाँ जी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या बात की? पहले आपको अपनी नीयतें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, पहले अपने आप को वाकई डिफाइन करना पड़ेगा दहशतगर्दी क्या है। नंबर 2, दहशतगर्दी को निपटने के आप जब पब्लिक की सपोर्ट चाहते हो तो पहले पब्लिक के साथ खुद तो तुम ठीक हो जाओ। आपका बाहर गार्ड खड़ा हो, हर बंदे से लड़ता हो, हर बंदे को गालियां देता हो, जिसको चाहो थप्पड़ मारो, जिसको चाहो उठा के ले जाओ। कल वो कहे कि कल मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, बाहर जो भी पब्लिक खड़ी हुई है सब मुझे कंधों पे उठा लें। आप अपने किरदार और अखलाक से साबित करें तो कि पब्लिक आपको सपोर्ट करे, सपोर्ट के बगैर आपकी नीयत दुरुस्त हो तो चीजें दुरुस्त लेकिन आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक का सपोर्ट नहीं है? वो तो कह रहे हैं पब्लिक का बहुत सारा सपोर्ट उनके साथ है। फिर मैं एक बात कहता हूँ, आप उनको कहें फिर या तो अगर पब्लिक की सपोर्ट हासिल है ट्विटर को मेहरबानी करें खोल दें, फिर ये फायरवॉल जो लगा रहे हैं इसको भी बंद कर दें, ये जो आप बेईमानियां करने जा रहे हैं इनको खत्म करें। फिर आप एक काम और करें, आप ट्रू सेंस में फिर मुकाबला करा लेना, वोटिंग करा लें, फिर हम कहेंगे कि हुई तो है वोटिंग 8 फरवरी को, कैसे सपोर्ट उसके बाद भी हुई है बाई इलेक्शन में। अच्छा, जिस तरह की हुई है वो सब आपके सामने, वो सब आपके सामने है। जब आप खुद जा करके बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन करने के इस वक्त सुने, इस वक्त सारे रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के किसने रिजल्ट चेंज कराए हैं मेरे इस्लामाबाद समेत? मुझे हर चीज का पता है। आपके यही जो आरओ हैं ये खुद बताते फिरते हैं कि जी मजबूरी थी, वो हमारे सरों पे आकर बैठ गए थे। ये अगर आप ये काम करेंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? कौन अगर आपके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी ऑपरेशन तो कामयाब नहीं हो सकता। ये बात तो सही है ना निहाल साहब? फिर आखिरी बात, और एक और बात गलती कही है, गलत कहा है पीटीआई ने कि जो कुछ आपने करना है पार्लियामेंट में ले आओ, यहाँ बहस करो, एक पॉलिसी बनाओ और उसके बाद आगे इंप्लीमेंट करें। पार्लियामेंट की मांग तो गलत नहीं है, कोई पार्लियामेंटेरियन इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। निहाल साहब इसका जवाब फरमाइए। और एक और बात भी ये फरमाइए कि मियां साहब क्यों माजरत कर रहे हैं बजट सेशंस का हिस्सा बनने से? क्या वो अपनी हुकूमत के दिए हुए बजट से नाखुश हैं? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी पार्टी पर, नहीं? सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँ एक बात कि अभी शोएब साहब ने जो अल्फाज कहे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारा दीन भी कहता है, मजहब भी कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आप उसको उसी नाम से बिगाड़ो मत। तो हम भी अगर इनके क़यादत के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज कहें, अल्फाज तो कहना सबको आता है, बहुत ईजी है, मगर शहबाज शरीफ आई एग्री विद यू, नाम ना बिगाड़े ऐसे शोएब साहब। शहबाज शरीफ सिर्फ कभी कभी वो शोबाज करते हैं, मैंने उस हद तक कह दिया। नहीं, जो उनका नाम है उसी से मुखातिब। शहबाज शरीफ साहब मैं कह देता हूं, प्रोवोक करना चाह रहे हैं, ये ना करें प्लीज। जी जी, ये ना करें, आई एग्री विद यू, नाम ना बिगाड़े। चले गाली दे के नाम बिगाड़ के आपके अगर मसले हल हो तो आप दें,
मगर नहीं हुआ हल, क्योंकि मुझे याद है नीले गुंबद पे खड़े होकर के कहा था आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ, तो नहीं हल हुआ ना। उसके बाद आपने आगे कहा पार्लियामेंट को में घुस जाओ, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में घुस जाओ, टीवी स्टेशन कब्जा कर लो, पीएम हाउस को कब्जा कर लो। हल हुआ मेरे भाई? बैठ के सुप्रीम कोर्ट में तो घुसे थे। एजेंडे वाइज बात करें तो मसाइल पे बात की जाती है, मगर अगर गाली गलौज और धमकी, तो क्या हम गूंगे लोग हैं? हम गूंगे नहीं है। क्या हमें गाली नहीं आती है? क्या बात है, हमें भी आती है, मगर चूंकि एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है माशरती, माशी, घरेलू और एज ए फर्द, एज ए मुसलमान, कि हम चीजों को बेहतर तरीके, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के तरीकेकार से हम पीछे जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ, अब दहशतगर्द की बात हो रही थी, केपी में 10 साल हुकूमत रही, 11वां साल चल रहा है। अगर केपी की पुलिस को मजबूत किया जाता, अगर उसकी लेवीज को मजबूत किया जाता, उसके स्काउट्स को मजबूत किया जाता, तो आज केपी का ये हाल ना होता। आपने 10 साल में अपने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी, जो इन्फोर्स करती, वहां पे जो FIR काटती है, वहां पे जो तफ्तीश करती है, उन इदारों को कमजोर से कमजोर किया, बिल्कुल कमजोर कर दिया। अगर आपका बाइख्तियार कुल्ली इख्तियार था 18वीं तरमीम के बाद, नहीं किया आपने, तो ये सवात का वाकया ना होता। मंदुखेल साहब ने ठीक कहा है कि ये एक खास मंसूबे के तहत हमारे मुल्क, हमारे इदारों को बर्बाद किया जा रहा है। टूरिज्म, अब सवात में कौन जाएगा टूरिज्म के लिए? और जो आप नक्शे दिखाते हैं कि थाने को भी आग लगा दे रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है, माइट इज राइट, लॉलेसनेस और हाँ, इतनी लॉलेसनेस के बाद ये दुनिया में जाती है। जब आपके नशरियाती इदारे इसको नशर करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, और वो देखते हैं। मैं जब ये सारी चीजें देखता हूँ तो मुझे बगदाद याद आता है, वरना हिम्मत नहीं थी हलाकू खान की कि बगदाद में घुस जाता। बगदाद में वो तब घुसता है जब बगदाद के गली कूचों में इस तरह के मुबाहसे हो रहे थे, एक दूसरे की तज़ीक की जा रही थी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मैं कहता हूँ, क्या नवाज शरीफ साहब 2 साल नहीं थे जेल में? क्या शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है वो 2 साल जेल में नहीं थे? क्या मरियम सालो जेल में नहीं रही? क्या हमने कभी पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के किसी भी चीज के खिलाफ बात की? हम बात करते हैं उसूली पॉलिसी पे बात करते हैं, आप एजेंडे पे बात करें, पॉलिसी बात करें। आप ठीक बात की, नेशनल असेंबली में लाके बात किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए, वही हमारा। जब हम अपने किरदार को ठीक करेंगे तो जो आइन के माते ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन निहाल साहब, एक बड़ी जरूरी मैंने आपसे आपकी तरफ सवाल किया था, आपने पॉइंट्स उठाए हैं, बिल्कुल ये आप फैक्चुअल बात आपने की है, एक वाकये का भी आपने हवाला दिया है। ये जो एब्सेंस है मियां साहब की बजट सेशन से, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान नहीं है? मतलब आप गवर्नमेंट ऑफ द डे, आपके प्रेसिडेंट नहीं है पार्टी के मौजूद बजट सेशन में? नहीं, ये बिल्कुल सवालिया निशान नहीं है। देखिए, जो पार्टी का लीडर होता है वो ठीक वक्त पे आता है, और उन्हें कब आना है वो आएंगे, और जरूर आएंगे। और माजी में देखें, आप वोट डालने आए, हर चीज पे आते हैं, मगर अभी दूसरों को भी मौका देना चाहिए। जितने भी मेंबर हैं, मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, उन सबका ये हक बनता है कि वो बजट पे अपनी तजावीज पेश करें। जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपनी तजावीज पेश करना होगा, वो जरूर आएंगे, और आकर के वो, यानी इसको नाराजगी ना इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि इसको हमारी पार्लियामेंट है, हमारे लोग हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं ये सब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, खा वो अपोजिशन में हो या खा इक़्तिदार की पार्टी में हो। हमें एहतराम है उनका कि बजट में वो जो अच्छी तदाबीर लेके आए, किसी भी पार्टी से हो, उसे हमें खातिर में लाना चाहिए, उसके ऊपर गौर फिक्र करना है। तो हम मौका देते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, अच्छा, वेरी फेयर, वो कह रहे हैं मौका देने के लिए मियां साहब जो हैं वो गैर मौजूद हैं, लेकिन वो जब वोट वगैरह होगा तो वो आएंगे अपना वोट इंदराज करने। जो एप्लीकेशन दी इनको पता नहीं है, जो एप्लीकेशन दी है उन्होंने, पूरे सेशन के लिए मैं नहीं आऊंगा। जी जी, ये बात है, निहाल साहब ने भी यही कहा है और नवाज शरीफ ने भी यही कहा है, ये बात है, उन्होंने कहा है वो पूरे सेशन के लिए नहीं आएंगे। अब जो उनके कोई जाती मसाइल हो या उनके कोई और मसाइल हो, बेहतर होता है कि वो खुद और या उनका कोई तर्जुमान इस पे बताए। मैं इस पे बात नहीं कर सकता, मगर एक बात मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो पार्टी के हर अमल को बड़ा अच्छा, वैसे आपने तर्जुमान का जिक्र किया, निहाल साहब मैं आपकी तरफ ये वाली बात लाऊंगी। ब्रेक पे मैं जाती हूँ, वापस कादिर साहब से यही बात पूछते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी कादिर साहब, मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का, यहाँ 12 से
14 से 16 घंटे डेली हो रही है लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग में किस पर हो रही है? रात 2 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक। बाकी तो दिन भर और बीच में उतरे वो एक अलग बात है। और ये बात नहीं है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। और दूसरी बात ये, कौमी असम्बली में मेरे ये बिल पास किया हुआ था कि अगर गांव में या एक इलाके में 10 लोग बिजली का बिल अदा नहीं करें तो आप पूरे इलाके का बिजली नहीं काट सकते हो। ये मेरा ज्वाइंट सेशन से पास किया हुआ बिल है। लेकिन जो मैं नहीं कहता हूँ मुआवजा हो या के इलेक्ट्रिक, ये बहुत ही बदयानत और बहुत ही गलत अदारे हैं। लेकिन सवाल ये, खुद इनके लोग चोर चक्के हैं जो लोगों को, फैक्ट्रियों को या बड़े बड़े कारखानों को बिजली चोरी करके दे रहे, अपने माल बटोर है। तो मैं तारीफ नहीं करूं, ये अदारे है ऐसी, लेकिन ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी बात, आपने बजट के हवाले से बात की है, आपको पता तो फिर तो आपकी शिकायत सर सेम हुई ना। आप फिर तो जो गंडापुर साहब कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं। हाँ, तो हमने आसमान सर पे तो नहीं उठाया ना। हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुस के जबरदस्ती बटने तो ऑन नहीं कर रहे ना। हम तो सब्र कर रहे हैं बैठे हुए। रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे कौन सा लोड शेडिंग है? दिन भर तो छोड़ो, 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब उसके बाद आप आइए, जो बजट की बात आपने की है, देखिए बजट के ऊपर हमारे शहरी रहमान साहबा, हमारी शाजिया मरी साहबा और खुद बिलावल साहब ने अपनी तकरीब में कहा कि हमसे मशावरत नहीं की गई है। मुख्तलिफ चैनल में इनके बिलाल कियानी साहब हो गए या मोहसन शाहनवाज साहब हो गए या इनके खुरम दस्तगीर साहब हो गए, वो कहते हैं कि नीची मशावरत हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? आप हमारी क़यादत को झुठला रहे हो। और फिर उसके बाद जब जिस दिन बिलावल साहब को शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है इन इशू पर बात करने के लिए, और ऐन उसी दिन हनीफ अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं कि जी बिल्कुल हमने मशावरत की है, बिल्कुल अब तक की इज्जत का बिल हम के। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले साल अगर आपका ये हाल हो तो आखिरी साल क्या हाल होगा? तो आपके बारे में जो कहा जाता है कि मजबूरी के वक्त आप पांव पकड़ते हैं और जब मतलब निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। इससे ज्यादा अलमियत क्या हो सकता है? इससे ज्यादा फॉर्म 45-47 के बदनियाती क्या हो सकती है? मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के फोर पे अता तारण अपना फॉर्म 45 दिखाते हैं। सवाल ये कि बहुत सारे इशू पे पीटीआई के खदशात है, वही खदशात हमारे भी है, वही खदशात बाद लोग मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी है, मगर आसमान तो सर पर नहीं उठा है। लॉ एंड ऑर्डर का तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है वैसे कि आपके कंडक्ट में फर्क है। दहशतगर्दी हो रही है। जी, कंडक्ट में फर्क है। वो कहते हैं हमने तो ऐसे नहीं रिएक्ट किया ना जैसे वो आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं और धावे बोल रहे हैं। उनके अपने हल्के में लोड शेडिंग का आलम आपने सुन लिया। पहली बात तो यह है कि अगर आप नालायक हैं, आप अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकते कि भाई हमारा तो वज़ीर आला या हमारे लोग ड्यूली इलेक्टेड लोग हैं, वो अपने लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ड्यूली ठीक तरीके से वो गए हैं, हर जगह पे गए हैं और उनको 12 घंटे की लोड शेडिंग करवाई है। और 12 घंटे की लोड शेडिंग भी कोई कम लोड शेडिंग नहीं है, ये भी इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? क्या फैक्ट्री चलेगी, किस तरह काम करेंगे, किस तरह बच्चे पढ़ेंगे, ये भी जुल्म है। मगर इस सब कुछ के बावजूद भी उन्होंने जो एग्रीमेंट था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने अगर कोई ऐसा काम किया है तो वो दुरुस्त इक़दाम किया है। दूसरी तरफ जो असल सवाल था उसका तो जवाब भी नहीं दिया। वो ये था क्या हिस्सादारी की लड़ाई है या उसूलों की जंग है? वही तो भाई अगर उसूलों की जंग थी तो पिछले साल क्यों जा करके बगैर किसी वजह के आपने वोट दिए? अगर उसूलों की जंग थी तो गंदम स्कैंडल में आपको खड़ा होना चाहिए था। अगर उसूलों की जंग थी तो दुबई लीक्स में आपको स्टैंड करना चाहिए था। अगर उसूलों की जंग थी तो जिस दिन ये बजट पेश हुआ उस दिन आप उसी दिन ना आ जाते। भाई हिस्सादारी की लड़ाई है, सिंपल सी बात है। वो बड़े स्टेक होल्डर हैं, ज्यादा माल कमाते हैं और खाते हैं, आपको थोड़ा माल चाहिए अपने ड्यू शेयर, क्योंकि आपके पास एक सूबा है, मजीद आपको हिस्सा चाहिए। उस हिस्से की लड़ाई में जो कुछ आप कर रहे हैं इसको नूरा कुश्ती ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने वोट पिछली दफा भी दिया था, अब भी देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। आप बंद कमरे में बैठ के एक दूसरे के साथ लड़ लिया करें, इसलिए पब्लिक को क्यों आप खराब करते हैं? पब्लिक के लिए सुबह शाम एक मैसेज आता है कि जनाब ये बजट पास होगा। वैसे मैं बताऊं शुएब साहब, मैं आपसे अर्ज ये कर रही थी, जैसे मैंने निहाल साहब से भी ये सवाल पूछना है, आपसे भी इसी तरह का सवाल मिलता जुलता, हमने इब्तिदा में भी ये वाली बात की। आप दोनों पार्टीज के जो डिसग्रंटल्ड रहनुमा है ना, वो बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। जहां जुबैर साहब के इल्जामात आप लोग कोट करके कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, वहीं शेर अफजल मरवत साहब, अभी ये ट्वीट भी है, नाजरीन भी देख सकते हैं, उन्होंने, खैर लंबी बात है उनकी, लेकिन उसमें पूरी बात का ये है कि कुछ लोग माफिया है आपकी पार्टी में जो कि चाहते हैं कि खान साहब कभी भी बाहर ना निकले। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने उसको पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया, खान साहब ने उसको कोर कमेटी से निकाल दिया, खान साहब ने उसको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। भाई खान साहब ने फैसला किया है ना, पार्टी खान साहब की है, पार्टी पीटीआई की है, पार्टी के फाउंडर चेयरमैन ने ये बात कही है,
और उसके कहने में एक बंदा पार्टी से ही निकल गया, आज आकर के वो ये कहे ये बुरा है या ये अच्छा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो उन्हीं खान साहब को चाहते हैं कि वो जेल में ही पड़े रहें। उनकी बातों की क्या हैसियत रही? उनकी बात की हैसियत क्या है कि जिसको खान साहब ने खुद शो का नोटिस देकर पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से तो नहीं निकाला, मतलब है कि पॉलिटिकल कमेटी से निकाला, कोर कमेटी से निकाला, पार्टी में हो ना हो उसकी क्या हैसियत है उसके। देखें उस बंदे की पीटीआई जो है, इमरान खान जिसको ऑनर करे, जिसको ऑनर दे, आज उसकी बातें कोई बंदा उठता है कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जुबैर की बात है मैं बताता हूँ, वो आप लोग अच्छा उसको आप लोग बहुत वेटेज दे रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं वो कहेंगे वो भी तो नाराज है, वो भी तो पार्टी को बाकायदा छोड़ गए हैं। जुबैर साहब जब बाजवा को मिले, बाजवा साहब और उस वक्त की ISPR ने उसको कंफर्म किया, आपको याद है ना, कि हाँ जी वो आए थे, हमें मिलने आए थे, उनके कुछ मुतालबात थे जो कि तफसीलात नहीं आई थी। ये दोनों पार्टीज़ की एग्रीमेंट है। अच्छा, आप जुबैर साहब की बात को साइड पे रखें, मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2019 में बाजवा ने कहा कि आए हमसे पंजाब गवर्नमेंट ले लो, बाद में आप फेडरल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं हम दोनों गवर्नमेंट इकट्ठे लेंगे। फिर आप मरियम नवाज की बात उठा लो कि जी मैं आज डील करके आ सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फौज के साथ डील करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसलिए अदम एतमाद नहीं ला रही। अच्छा, उससे आगे चले, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा? अब क्या कहा मौलाना फजल रहमान ने कि जब हमने आउंसर किया था इमरान खान का, बाजवा की मदद से किया था, ये आप छोड़ें और वो उस वक्त वो सबसे आगे थे मौलाना साहब, PDM के सरबराह थे, उन्होंने एडमिट किया ना, मान गए, मान लिया। ख्वाजा आसिफ ने यही बात मान ली, जुबैर ने वही बात मान ली, लेकिन बात हमारी बात को छोड़ें, आप उनके अपनों की बात माने। जावेद चौधरी ने जो कॉलम लिखे, क्या चीज है जो उन्होंने एडमिट नहीं की, खुद बाजवा साहब ने। बात यह है कि जब आप ऐसे कारनामे करेंगे तो उन कारनामों में जुबैर साहब आज तक, अच्छा जुबैर की बात को डिनाई किसने किया? आए ना नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे आए, डिनाई किया है, मैं यही आपसे अर्ज कर रही थी, डिनाई किया है। इसको कहते हैं इरफान सिद्दीकी साहब और एहसन इकबाल साहब दोनों ने तरदीद ना की है। एहसन इकबाल उसमें पार्टी है ना इरफान सिद्दीकी पार्टी है, पार्टी है वो तर्जमान थे दो, या मरियम नवाज के या नवाज शरीफ के कहने पे जा रहे थे, और दो बंदे इसके बारे में जानते थे, शहबाज शरीफ को भी पता ना चले। अच्छा सुने, ये आए नवाज शरीफ और मरियम नवाज, पब्लिक को फेस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सवाल जवाब लें, सवाल का जवाब ले लेते कि जी ये बात गलत है। तर्जुमान तो वो थे निहाल साहब, आपके शहर से ताल्लुक रखने वाले जुबैर साहब, जाहिर है आपके साथ मतलब बड़े क्लोज भी रहे हैं एट वन पॉइंट इन टाइम, जब आप लोग एक ही शहर से PMLN को तमाम तर चीजें देख रहे थे। वो कहते हैं बात तब बनेगी जब तरदीद इन दोनों में से कोई एक करे, क्योंकि इसमें तो कोई शुबा नहीं कि जुबैर साहब दोनों के तर्जुमान थे जब आप लोग अपोजिशन में थे अभी हाल ही में। पुनः मैं तो ऐसे शाहीन साहब को सुन रहा था कि वो मेरी तरफ से तर्जुमानी कर रहे थे, मेरी बारी में भी वही बोलते रहे। बात बड़ी बारीक सी और बड़ी सीधी सी है। जुबैर साहब और बाजवा साहब दोनों एक दूसरे के पुराने जानने वाले हैं, साथी हैं, दोस्त हैं। वो जाने, बाजवा साहब जाने। अब एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी, कि अगर एक शवाहिद मिल जाए, एक सबूत, एक तस्वीर, एक ऑडियो, एक वीडियो, तो जो चोर की सजा और मेरी सजा, बार बार शाहीन साहब कह रहे, एक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मुलाकात बता दे, उन्होंने जो कहा ना लंदन, एक मरियम साहबा के साथ दिखा दे, आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसूल की सियासत करते हैं, मरियम नवाज साहबा उसूल। अब ये कह रहे हैं ये भूल गए 2018, भाजपा तो दोस्त इनके हैं जनाब, ये बताएं ना, अपने कारनामे ये बताएं। मैं तो नवाज शरीफ की तरफ से बता रहा हूं कि ये सब बेबुनियाद इल्जामात है, बिल्कुल गलत मन गढ़ंत कहानी है, इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 200% 100%। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बात तब बनेगी कि ना इरफान सिद्दीकी साहब उसमें स्टेक होल्डर थे, ना एहसन इकबाल, अगर तरदीद आए इन दो अफराद की तरफ से, यानी मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब, और ना इनके तर्जुमान साहब थे, कोई भी स्टेक होल्डर नहीं था। बात सारी है कि नवाज शरीफ जो आदमी है, मैन ऑफ प्रिंसिपल है, नवाज शरीफ उसूलों की बात करते हैं, इसी वजह से उन्होंने बड़े नुकसान उठाए। ये अपनी बात कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, खान को छोड़ दो और इख्तिदार दे दो। अरे भाई, आप इख्तिदार जब 4 साल मिला था, आपने क्या तीर मारे थे? 4 साल में आप एक तीर मारे थे का सबसे ज्यादा कर्ज आपने लिया और पाकिस्तान के तरक्की में, तामीर में 1 रुपया खर्च नहीं किया। अपने क्रॉनीज को, अपने दोस्तों को नवाजते रहे, अपने लॉबिस्ट को नवाजते रहे, पता ही नहीं चला कि वो $9 अरब जो आप सर्विस सेक्टर में दिया
कहाँ चले गए। अच्छा, 9 अरब डॉलर का भी एक तस्करा है। बहरहाल कादिर साहब तो करें ना, आज इंक्वायरी करें, आप बैठे हुए हैं ना, इंक्वायरी कर ले, क्यों नहीं इंक्वायरी करते? 9 अरब आप डॉलर की इंक्वायरी के पीछे भागते हैं, आप घड़ी के पीछे भागते हैं। 750 इन्होंने टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है घड़ी का मुतालिक। आपको कादिर साहब आपका वक्त बड़ा जरूरी है, वो आ जाए। गंदम स्कैंडल को और दुबई लीक्स का नाम लेना पसंद नहीं करते। तो मैं बोलूंगा जी कादिर साहब। एक चीज, एक आपका घर बनाया हो, एक डैम बनाया हो, एक बोलने तो देना, जी 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 निहाल साहब, कादिर साहब की आवाज मैं बात सुन लूँ इसी बात पे आपकी। लोगों को मां सिवाय नौजवानों को इन्होंने बेकार करवाया, उनको कादिर साहब। जी जी निहाल साहब, आई गॉट योर पॉइंट। कादिर साहब की बात आ जाए आखिर में प्लीज। जी जी तब करते हैं जब आप लोगों के लिए, वतन के लिए तामीर करते हो। कादिर साहब, आप अपनी जात गर्जी की सियासत, ये सिर्फ खुदगर्जी की सियासत है, रियासत की सियासत नहीं करते, खुदगर्जी की सियासत करते हैं। कादिर साहब प्लीज, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू प्लीज। देखिए, आपकी इस बात से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद जुबैर जो है ना, वो असद उमर समेत ये जनरल बाजवा के क्लास फेलो थे, और शायद इसी वजह से मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब दोनों ने इसको अपना तर्जमान बनाया। ये तो खबर उसी दिनों में आई थी ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ, निहाल साहब तुम मना कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कोई अर्ज नहीं है। अर्ज इस वजह से नहीं है, अर्ज इस वजह से नहीं है कि पीटीआई तो आज भी तड़प रही है जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए। पीटीआई तो आज भी तड़प रही है आईएसआई चीफ से मुज़ाकरात करने के लिए। तो खुद तो आप तड़प रहे हो। हम नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे, आपको ख्वाब आया होगा, ख्वाब आया होगा, हम नहीं करना चाहते। हम उनको ये मिसाल देना चाहते हैं। बात उनकी आ जाए, जवाब सिर्फ ले लेना, बात आ जाए, ये खत्म ना करना इस पे। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये पीटीआई के आरिफ आलवी समेत तमाम तर्जमान समाज ये नहीं कहते हैं कि हमने बात करनी है तो हमने एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, आर्मी चीफ आईएसआई से करनी है? शोएब शाहीन साहब उसको झूठला दे। दूसरा वो उसका हवाला दे रहे हैं ना आपके अपने बयान का। दूसरी बात उन्होंने मरवत साहब के बारे में कहा, वो खान साहब से जेल में मिले थे और बकायदा उसको टास्क दी गई। मरवत साहब की न्यूज आई थी कि मुझे सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा दिए, पंजाब जाने से अभी मना किए कि वहां के लोगों को करने दो, और ये कहते हैं वो पार्टी में नहीं है। दूसरी बात जो आपने बात की थी कि करप्शन का, वक्त इतना ही है। मुझे वाइंड अप तक आ जा रहा है बड़ा शार्प पार्टी। मैं तो अपना कमेंट कि मैं इख्तिताम करूं। आई एम श्योर आप सबके पास बहुत सारी बातें हैं एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, जितने आजकल इंकशाफात का मौसम बैठी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के और बातें करती है हमारे साथ, और किन के कहने पे आप जाकर राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस। फॉर द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।